आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMRS PGT हिंदी की तैयारी के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर आप लोगों से करना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो ज़रूर लाइक किया करिए। आप लोग देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत होती है आप लोगों को लाइक करने में और कमेंट करने में। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे और प्रेरित करता है कि मैं और जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज हम EMRS PGT खंड क से भक्ति काल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कबीरदास, रैदास और दादू दयाल को। ये देखिए इनकी फ़ोटोज़ भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। कबीरदास कबीरदास का जन्म 1398 से लेकर के 1518 माना जाता है। जन्म स्थान इनका काशी है। पालन पोषण नीमा एवं नीरू नामक जुलाहा ने किया था। इनके गुरु थे रामानंद और पत्नी इनकी लोई थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। मेरा दावा है कि आज आप कबीर के बारे में कुछ बहुत ही नया सीखेंगे, कुछ यूनिक सीखेंगे। आज तक आपने ये बहुत अध्ययन किया होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें इतना आप सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं जो ये कंटेंट लेकर आई हूँ बहुत ही अलग है और आपने जहाँ भी जितना भी अध्ययन किया होगा सबसे बेस्ट कंटेंट होगा। तो चलिए और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। मुस्लिम परंपरा में गुरु इनके शेख तकी माना जाता है। तो हिंदू परंपरा में गुरु रामानंद और मुस्लिम परंपरा में गुरु शेख तकी को माना गया है। कबीर संत परंपरा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जीवन के विषय में कुछ भी निश्चित नहीं है। इनके जन्म के विषय में एक कथा मिलती है कि इनका जन्म काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिससे वह लोकलाज के भय से लहरतारा नामक तालाब के पास इनको फेंक दिया था। इनका पालन पोषण नीमा एवं नीरू नामक जुलाहा ने किया। इनके जन्म के विषय में कई मत प्रचलित हैं, जैसे इतिहासकार मैक्लिफ के अनुसार इनका जीवन काल 1398 से 1518 है, यही सर्वमान्य भी है। हंटर के अनुसार इनका जन्म 1300 से 1420 है। DR भंडारकर और स्मिथ के अनुसार 1440 से 1510 है। और इनके जन्म के विषय में एक पंक्ति काव्य के रूप में कहा गया है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। और इनकी मृत्यु के संदर्भ में भी एक दोहा प्रचलित है, संवत 1475 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलौ पौन में पौन। तो ये एक इनके जन्म के संबंध में है और 1455 साल गए और संवत 1575 कियो मगहर को गौन, ये इनकी मृत्यु के संबंध में है। ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कबीर को मुबाइद एकेश्वरवादी कहा है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कबीर को मुबाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा है। मोहसिन फ़ानी ने अपने ग्रंथ दविस्तान में शेख तकी को कबीर का गुरु बताया है। तो शेख तकी को किसने सबसे पहले कबीर का गुरु माना है? मोहसिन फ़ानी ने अपने ग्रंथ दविस्तान में शेख तकी को कबीर का गुरु बताया है। भक्तमाल के टीकाकार डॉक्टर त्रिलोचन नाथ दीक्षित ने रामानंद को कबीर का गुरु बताया है। तो भक्तमाल के टीकाकार त्रिलोचन नाथ दीक्षित ने रामानंद को कबीर का गुरु बताया और मोहसिन फ़ानी ने शेख तकी को। डॉक्टर मोहन सिंह ने कबीर हिज बायोग्राफी में रामानंद ने कबीर को कबीर हिज बायोग्राफी का गुरु नहीं माना है। रामानंद को कबीर का गुरु नहीं माना। डॉक्टर मोहन सिंह ने कबीर हिज बायोग्राफी एक पुस्तक लिखी है जिसमें रामानंद को कबीर का गुरु नहीं माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यक्तित्व के विषय में जो टिप्पणी की है वह कबीर के व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सटीक टिप्पणी की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास के व्यक्तित्व के ऊपर। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, बाहर से कठोर, भीतर से नरम, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से दल वंदनीय थे। वे युगावतार की शक्ति व विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग परिवर्तन की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक थे।
तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की टिप्पणी है कबीरदास के ऊपर। और कबीर अनपढ़ थे, इन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर एक साथ 3 बड़ी धाराओं को आत्मसात करके आगे बढ़े थे। उत्तर पूर्व के नाथ पंथ एवं सहजयान का मिश्रित रूप, और पश्चिम का सूफीवाद, और दक्षिण का वेदांत भक्ति एवं वैष्णव भक्ति को, ये तीनों को एक साथ, तीनों बड़ी धाराओं को आत्मसात इन्होंने किया था। कौन कौन सा? उत्तर पूर्व से नाथ पंथ एवं सहजयान का मिश्रित रूप, और पश्चिम का सूफी, और दक्षिण का वेदांत भक्ति और वैष्णव भक्ति को। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे भगवान के नरसिंहा अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। कबीर ऐसे मिलन बिंदु थे जैसे नरसिंह। और देखिए, कबीर की भक्ति विदेशी नहीं वरन स्वदेशी है। कबीर की निजता परंपरा के अनुसार प्रतिमूर्ति निजता परंपरा के अनुसरण में नहीं वरन उनके अतिक्रमण में है। ये भी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। देखिए, दोनों कथन है कि वे भगवान के नरसिंह अवतार के मानव प्रतिमूर्ति थे। कबीर ऐसे मिलन बिंदु थे जैसे नरसिंह। देखिए, ये सब कथन, ये कोटेशन दे के पूछा जा सकता है कि ये टिप्पणी किसने की है और किसने कबीर के बारे में ये लिखा है। तो कबीर की भक्ति विदेशी नहीं वरन स्वदेशी है। कबीर की निजता परंपरा के अनुसरण में नहीं वरन उनके अतिक्रमण में है। और कबीर की भक्ति कैसी है? कबीर वस्तुतः भक्त हैं। कबीर ने ऐसे भक्त मार्ग का प्रतिपादन किया जिसमें एकता प्रतिष्ठित की गई है। कबीर निर्गुण, जिसमें परमात्मा के एकता के आधार पर मानव की एकता प्रतिष्ठित की गई है। कबीर वस्तुतः भक्त हैं। कबीर ने ऐसे भक्त मार्ग का प्रतिपादन किया जिसमें परमात्मा के एकता के आधार पर मानव की एकता प्रतिष्ठित की गई है। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने ईश्वर को घट घट का वासी बताया है। कबीर एकेश्वरवादी थे, किंतु उनका एकेश्वरवाद मुसलमानों के खुदावाद से अलग है। कबीर की भक्ति में योग, ज्ञान और भक्ति तीनों का सामंजस्य, पर प्रेम साधना का बल भी है। कबीर की भक्ति में प्रेम साधना के 3 सोपान हैं। पहला अनुराग, दूसरा विरह और तीसरा मिलन। कबीर ने विरह को भक्ति की अटूट कड़ी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। तो देखिए, भी बहुत महान, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के भक्ति में दास्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव का रूप दिखाई पड़ता है। कबीर ने अपनी भक्ति में नाम स्मरण, त्याग, निष्काम भावना और गुरु के महत्व पर बल दिया है। कबीर ने साधना पद्धति को कठोर और भक्ति को कोमल बताया है। कबीर की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है मन की साधना। कबीर गृहस्थ थे और गृहस्थ जीवन को निर्वाह करते हुए कबीर गृहस्थ थे और गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए भक्ति को प्राप्त करने की बात करते हैं। कबीर के संदर्भ में यह भी बात उठती है कि कबीर भक्त थे, ज्ञान साधक थे या यौगिक थे। वस्तुतः कबीर के लिए ज्ञान साधना, भक्त साधना और योग साधना में कोई अंतर नहीं था। नोट देखिए, आचार्य शुक्ल कबीर के भक्त के संदर्भ में कहा है कि इन्होंने भारतीय योग, ब्रह्मवाद, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, शरणागत की भावना का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। तो ये आचार्य शुक्ल का क्या कथन है कि कबीर ने भक्त के संदर्भ में कहा है कि इन्होंने भक्ति योग का ब्रह्मवाद, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद अर्थात शरणागत की भावना का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, अर्थात कबीर पंथ खड़ा किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहें तो लिख भी सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। ये भी हजारी प्रसाद का कथन है कि महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वो है तुलसीदास। कबीर ने ज्ञान से द्वंद्व
एवं अहंकार को, भक्ति से वायाचार्य एवं आडंबर से योग, ब्रह्मचर्य एवं आडंबर से योग से हठ को निकाल दिया और उन पर अत्यधिक प्रहार किया, जिसके कारण उन्हें विद्रोही या समाज सुधारक समझा जाने लगा, जबकि कबीर मूलतः भक्त थे। तभी ये स्टेटमेंट भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कबीर का रहस्यवाद। कबीर के काव्य में रहस्यवादी चेतना भी देखने को मिलती है। इनके रहस्यवाद पर कहीं कहीं शंकर के अद्वैतवाद की स्पष्ट झलक मिलती है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कयो बखानी, कथो ज्ञानी। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कबीर ने उलटवासियों एवं रूपकों का भी सहारा लिया है। ठाढ़ा सिंह चरावै गाई। कबीर के रहस्यवाद में भावनात्मक एवं साधनात्मक दोनों प्रकार के रहस्यवाद देखे जा सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कबीर का रहस्यवाद ऐसा मिलन बिंदु है जहाँ हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म की भावना एवं साधना समन्वित रूप से देखी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कबीर का रहस्यवाद रूखा है और इनका माधुर्य भाव भी उन्हें फीका लगता है। कबीर की भाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, भाषा को लेकर कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा है, अर्थात साधुओं की मिलीजुली भाषा है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली तथा पूर्वी बोली का यथासंभव प्रयोग हुआ है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, सधुक्कड़ी भाषा है, अर्थात साधुओं की भाषा, मिलीजुली भाषा, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी बोली का यथासंभव प्रयोग किया गया है। तो सधुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए शुक्ल सधुक्कड़ी, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि कभी कभी ये भूल जाता है कि किसने सधुक्कड़ी कहा, किसने पंचमेल खिचड़ी कहा, किसने भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो शुक्ल सधुक्कड़ी से आप यहाँ कनेक्ट कर लीजिए। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर अर्थात तानाशाह मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, सधुक्कड़ी भाषा, श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी और हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर अर्थात तानाशाह। द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर की वाणी सीधे हृदय से निकलती है और सीधे हृदय पर चोट करती है। भाषा कबीर के सामने मानो कुछ लाचार नजर आती है। भाषा में इतनी शक्ति भी नहीं कि वह फक्कड़, लापरवाह और फरमाइश को न कर सके, फक्कड़ लापरवाह की फरमाइश को न पूरा कर सके। कबीर ने भाषा से जो कुछ कहलवाना चाहा कहलवा लिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरारा देकर। तो ये स्टेटमेंट भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर की वाणी सीधे हृदय से निकलती है, सीधे हृदय पर चोट करती है। भाषा कबीर के सामने मानो कुछ लाचार नजर आती है। भाषा में इतनी शक्ति नहीं कि वह फक्कड़, लापरवाह की फरमाइश को पूरा न कर सके। कबीर ने भाषा से जो कुछ कहलवाना चाहा कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरारा देकर। कबीर की कविताएं। रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि कबीर ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। तो देखिए ठोक पीट कर कवि हो गए हैं, ये स्टेटमेंट है रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य शुक्ल के उपर्युक्त कथन के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, अब जो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि ठोक पीट कर कवि हो गए हैं, उसी का इन्होंने जवाब दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि कबीर मूलतः भक्त हैं। हमें यह भूल नहीं जाना चाहिए कि कबीर का कवि रूप घलवे में मिली हुई वस्तु है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर मूलतः भक्त हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कबीर का कवि रूप घलवे में मिली हुई चीज़ है, वस्तु है। इस प्रकार कबीर में कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की। मतलब कबीरदास ने कहीं पर भी काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, बल्कि वो समाज सुधारक थे। यद्यपि उनके आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। इस प्रकार काव्य तो उनके पदों में फोकट का माल है, जो कोलतार व सीरे की भांति चीज़ों को बनाते बनाते स्वतः ही बन गया।
तो ये स्टेटमेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। फिर अब देखिए स्टेटमेंट रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने कहा, कबीर की कविताई पर संदेह अवश्य किया है, किंतु काव्य लिखने के लिए जो प्रथम आवश्यक गुण है वो है प्रतिभा। आचार्य शुक्ल इस संदर्भ में कहते हैं, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है, जैसा कबीर का जीवन संसार ऊपर उठा, वैसे ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा था। श्याम सुंदर दास का स्टेटमेंट आ रहा है कि कबीर ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है कि जैसा कबीर का जीवन संसार के ऊपर उठा था, या वैसे ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा था। कबीर के संदर्भ में अन्य प्रमुख कथन देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक पैदा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट, पूरे हिंदी साहित्य में के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक पैदा नहीं हुआ। शुक्ल जी का स्टेटमेंट देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शुष्क एवं शून्य पड़ता जा रहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट, वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान न थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर साधु नहीं थे, वे वैष्णव होकर वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे, वे भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे होकर भेजे गए थे। तो ये स्टेटमेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बहुत ही सटीक स्टेटमेंट है। रामचंद्र शुक्ल जी ने का स्टेटमेंट देखिए, कबीर को लोक भंजक कहा है इन्होंने। वहीं पर आचार्य द्विवेदी उन्हें स्वीकार का अपार साहस बताते हैं और कबीर को युग प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं, कबीर को स्वतंत्र विचारक मानते हैं। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी कबीर को स्वतंत्र विचारक मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल उन्हें लोक भंजक कहा है, आचार्य द्विवेदी ने उन्हें अस्वीकार का अपार साहस बताते और कबीर को युग प्रवर्तक के रूप में देखा है, और परशुराम चतुर्वेदी ने स्वतंत्र विचारक माना है। अनंतानंद ने कबीर परिचयी नामक ग्रंथ में सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन किया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। अनंतानंद ने कबीर परिचयी नामक ग्रंथ में सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन किया है। अब कबीर की रचना देखिए, इससे आप सभी परिचित ही हैं। कबीर की रचनाओं को उनके शिष्यों ने बीजक नाम से संग्रहित किया। बीजक के 3 भाग मिलते हैं, साखी ये पूर्वी भाषा में है, सबद और रमैनी ये ब्रज भाषा में है। कबीर वाड़ी के मुख्य संकलन करता है सत्य कबीर की साखी, ये युगलानंद ने किया था। अब देखिए कबीर खत्म होते हैं। अब दादू दयाल का जन्म 1544 से 1603 में हुआ। इनका जन्म होता है 1544 और मृत्यु होती है 1603 में। तो जन्म 1544 और मृत्यु 1603। जन्म स्थान अहमदाबाद, स्थान नराने आमेर। दादू दयाल का जन्म नराने आमेर में हुआ। इनका पालन पोषण लादीराम ब्राह्मण ने किया था। इनके गुरु थे कमाल, कबीर के पुत्र इनके गुरु माने जाते हैं कमाल। मूल नाम था इनका दाऊद और महाबली भी इनको कहा जाता था, नाम इनका महाबली था। मूल नाम दाऊद था और उपनाम महाबली था। संप्रदाय था इनका ब्रह्म, परब्रह्म और दादू संप्रदाय से ये संबंधित थे। ब्रह्म, परब्रह्म और दादू संप्रदाय। सत्संग स्थल था अलखदरीबा और पुत्र इनके थे गरीबदास और मिस्कीन। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। संत काव्य धारा में दादू दयाल एक प्रमुख संत माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार 1603 इसमें इनके विषय में 1603 इसमें इनका जन्म माना। इनके विषय में एक मान्यता यह है कि यह एक जुलाहे के पुत्र थे तथा बच्चे के रूप में साबरमती नदी में पाए गए थे। इनका पालन पोषण लादीराम नामक ब्राह्मण ने किया था। इनके जाति को लेकर सुधाकर द्विवेदी ने कहा कि एक धुनिया या जुलाहे के पुत्र थे। तो देखिए दादू दयाल संत काव्य धारा के प्रमुख संत माने जाते हैं और इनके विषय में मान्यता है कि यह एक जुलाहे के पुत्र थे।
तथा बच्चे के रूप में साबरमती नदी में पाए गए थे। इनका पालन पोषण लादीराम नामक एक ब्राह्मण ने किया था। इनके जाति को लेकर सुधाकर द्विवेदी ने कहा है कि ये एक धुनिया या जुलाहे के पुत्र थे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार ये गुजरात के नागर ब्राह्मण थे और इनका मूल नाम दाऊद बताया गया है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार ये गुजरात के नागर ब्राह्मण थे, इनका मूल नाम दाऊद बताया गया है। एक अन्य स्रोत के अनुसार इन्हें महाबली बताया गया है। इनके शिष्य थे रज्जब। रज्जब ने इनकी जाति के संदर्भ में कहा है धुनि गर्मो व्युत्पन्ना दादू योगेंद्र महामुनि। तो ये कथन दे करके पूछा जा सकता है किसने कहा है, तो ये इनके शिष्य थे रज्जब। रज्जब ने दादू दयाल के बारे में कहा धुनि गर्भो व्युत्पन्ना दादू योगेंद्र महामुनि, यानी दुनिया के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और दादू दयाल महामुनि योगी महामुनि है। 1575 में यह घूमते हुए राजस्थान के सांभर नामक स्थान पर पहुँचे और यहीं रहने लगे। यह माना जाता है कि यहीं इन्होंने कबीर पंथ में दीक्षा लिया। इनका गुरु कमाल को माना जाता है, किंतु इनकी वाणियों से पता चलता है कि वे अपना गुरु कबीर को मानते हैं। मतलब यहाँ पर विद्वानों ने इनके गुरु को कमाल को माना है, जो कि कबीरदास के पुत्र थे, परंतु ये अपने आप को कबीर का गुरु मानते। इनकी वाणियों से मतलब पता चलता है, इनकी रचनाओं से पता चलता है कि ये अपना गुरु कबीरदास को मानते हैं। दादू 6 वर्ष सांभर में रहकर आमेर में चले गए। तब तक ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। 1586 में अकबर के बुलाने पर यह फतेहपुर सीकरी गए। वहाँ पर कुछ समय तक अकबर के साथ सत्संग किया। इनका सत्संग स्थल अलख-दरीबा कहलाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए और जहाँ पर ये सत्संग करते थे उस स्थान को अलख-दरीबा कहा जाता है। यहीं पर इनकी भेंट अब्दुल रहीम खान खाना से भी हुई थी। दादू 14 वर्ष तक आमेर में रहे, फिर वहाँ से बीकानेर, बाड़मेर, मारवाड़ आदि क्षेत्रों को घूमते हुए नराना जयपुर से 20 कोस दूर में आकर बस गए। यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। संत दादू समाज सुधारक, धर्म सुधारक और रहस्यवादी थे। दादू की वाणियाँ एक प्रकार से कबीर की वाणी की ही व्याख्या मानी जाती है। इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहलाने लगा। आगे चलकर इसे दादू पंथ के नाम से जाना जाने लगा। राघवदास भक्तमाल के दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया। राघवदास ने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया। प्रत्येक शिष्य ने दादू के विचारों के प्रचार के लिए दादू द्वार की स्थापना की है। इन 52 शिष्यों ने दादू के विचारों के प्रचार के लिए दादू द्वार की स्थापना की है। दादू के शिष्यों में प्रमुख थे सुंदरदास, जगन्नाथ दास, हरडेवाणी। दादू के शिष्य सुंदरदास जगन्नाथ ने हरडेवाड़ी नाम से प्रकाशित किया है। दादू की जो दोहे वगैरह थे, जो भी उनकी रचनाएं थी, उसे हरडेवाड़ी नाम से प्रकाशित किया है। जबकि इनके शिष्य रज्जब ने अंगवधु नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब जो थे इनके शिष्य, उन्होंने अंगवधु नाम से दादू के वाणी का उनकी रचनाओं का संकलन किया है। सुंदरदास और जगन्नाथ ने हरडेवाड़ी और रज्जब ने अंगवधु नाम से। दादू की रचनाओं की प्रमाणिक संकलन दादू के रचनाओं का प्रमाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल शीर्षक से प्रकाशित करवाया। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पंख रहित पथ गह पूरन अबरन एक अधारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वय पंख रहित पथ गह पूरन अबरन एक अधारा। दूसरा है, आपा मेटी हरि भजय, तन मन तजय विकारा, निबैरी सब जीव सो, दादू यह मत सार। अपना मस्तक काट के हुआ कबीरा वीर, निर्गुण ब्रह्म किए समाधु, तबे चले कबीरा साधु। अब आते हैं संत रविदास या रैदास। डॉक्टर D.R. भंडारकर के भक्तमाल के अनुसार इनका जन्म 1299 में हुआ था और डॉक्टर भगवत मिश्र के अनुसार इनका जन्म 1398 से 1448 है। इन्हें मीराबाई का गुरु भी माना जाता है। ये मीराबाई के गुरु थे और इनके गुरु थे रामानंद। पत्नी थी इनकी लोना और जन्म स्थान है काशी। इनकी पत्नी का नाम लोना और जन्म स्थान काशी।
मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, जयपुर, चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया था इन्होंने, और सिकंदर लोदी के बुलाने पर आगरा भी गए थे। रैदास की पंक्तियाँ। कहे रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरत सब अजहू बनारस के आस पासा। आचार्य सहित विप्र करे, सब दंडवत तान तान तन तनय रवि दास दासनु दासा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाके अंग अंग बास समानी, और जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। तो ये ख़त्म होती है मेरी वीडियो। उम्मीद है ज़रूर आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी, सिद्ध होगी। और प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए और शेयर कीजिए इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में। और जो भी सुझाव हो या जो भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। और जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।